नमस्कार। और इस सत्र में आप सभी का बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। आज हम कुछ चक्रों के साथ काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुरु वंदना करते हैं, क्योंकि जब तक गुरु की या ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक अध्यात्म में प्रगति नहीं हो सकती। 3 बार ओम करेंगे। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। गुरु मंडल के सभी गुरुओं के चरणों में प्रणाम। उनका संबल और कृपा हम सबको मिले। और जो हमारे लिए यथोचित हो ऐसी प्राप्ति हमें हो। अपनी चेतना को रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में, जहाँ पर मूलाधार चक्र है, वहां ले जाएं। ऐसी धारणा करें कि अंदर आती हुई श्वास वहां तक जा रही है और उस चक्र को छूकर वापस निकलती है। और अब इस चक्र की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी ध्वनि को सुने। चक्र में पृथ्वी तत्व का निवास है, जिसकी कृपा से हमें सुरक्षा, निर्भयता और स्थायित्व का भाव मिलता है।
तो इस ध्वनि को सुनते समय अपने अंदर इस भावों को प्रबल होते हुए महसूस करें। थोड़ी देर इसी चक्र के साथ बने रहें। जिधर भी हम अपनी चेतना ले जाते हैं, प्राण शक्ति उधर ही जाती है। अब बहुत आहिस्ता से अपनी चेतना को या जागरूकता को रीढ़ की हड्डी पर थोड़ा ऊपर ले आए। जहाँ जनन इंद्रियां हैं उस क्षेत्र में, वहां पर स्वाधिष्ठान चक्र है। जिसमें जल तत्व का निवास है। पानी में प्रवाह का गुण होता है। नदी जब पहाड़ी से उतरती है तो रास्ते में कोई भी अवरोध आए, कितना भी बड़ा पत्थर आ जाए, उसके आसपास से गुजर करके अपना रास्ता निकाल लेती। तो जब ये तत्व हमारे अंदर जागृत होता है तो हम भी जीवन में कहीं अटकते नहीं हैं। जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख लेते हैं। तो अभी अपने जीवन में प्रवाह का वर्णन करते हुए इस ध्वनि को सुने, जो ये स्वाधिष्ठान चक्र की ध्वनि है।
स्वाधिष्ठान चक्र के साथ बने रहें। अपनी श्वास को वहां तक जाने दें और वहां से वापस आने दें। और अब अपनी चेतना को जो मणिपूरक चक्र है, जो रीढ़ की हड्डी पर नाभि स्थान के पास है, वहां ले जाएं। ये प्राण का आगार है। हमारे शरीर में प्राण की आवश्यकता है काम करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में साहस के लिए, यहाँ तक कि सोचने के लिए भी, देखने के लिए भी। प्राण नहीं हो तो कुछ भी काम नहीं करता है। तो प्राण को जागृत करने के लिए इस ध्वनि को सुने। ये मणिपूरक चक्र की ध्वनि है। अपने शरीर में प्राण को बढ़ाने के लिए अब इस फ्रीक्वेंसी को सुने।
थोड़ी देर मणिपूरक चक्र के साथ बने रहें। अंदर आते हुए श्वास को महसूस करें कि वहां तक जा रही है। और ऐसा कुछ है जो अनचाहा है तो वो उसे लेकर वापस आपके शरीर से और मन से बाहर निकाल देती है। अब अपनी चेतना को मणिपूरक चक्र से ऊपर जो हृदय का स्थान है वहां जाने दें। यहाँ पर अनाहत चक्र है, जहाँ पर वायु तत्व का निवास है। वायु का एक गुण होता है कि विस्तार, ये कहीं भी पाई जाएगी और किधर से किधर बहुत जल्दी पहुंच जाती है, सूक्ष्म है। तो जो हमारा ये अनाहत चक्र है, इसका भी गुण यही है कि ये बहुत सूक्ष्म है और पूरे जगत में शक्ति के स्तर पर सबके साथ जुड़ा हुआ है। ये बात अलग है कि हम इस विस्तार को और इसके जुड़ाव को महसूस नहीं करते। तो इस चक्र को जागृत करने के लिए इस ध्वनि को सुने। जीवन में विस्तार का अनुभव नहीं हो रहा है तो यह चक्र में इसकी ध्वनि सुनने से होगा। लेकिन दूसरे भी तरीके हैं। अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना पड़ेगा। तो आप ये सोचें कि अंदर से विस्तार क्यों नहीं है। क्या आप अपने शरीर को लेकर अटक गए हैं कि हमको ये बीमारी है, वो बीमारी है? क्या अपनी धारणाओं में उलझ गए हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं? अपने बिलीफ सिस्टम में उलझ गए हैं कि मेरा विश्वास है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो आप दूसरे का जो व्यू पॉइंट है उसको सुनने को तैयार नहीं है। लचीलेपन की कमी आ गई है जीवन में।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने परिवार में, अपने खास दोस्तों में अटक कर रह गए हैं, तो उनसे बाहर किधर झांकना नहीं चाहते? बहुत से लोग दूसरों के साथ अच्छा संबंध बनाने से डरते हैं, खास तौर से अपरिचितों के साथ, क्योंकि डर होता है कहीं कोई कुछ मांग न ले। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो एक बार सूरज की तरफ देखिए। वो तो सबको जीवन दे रहा है, गर्माहट दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। वो किसी से भयभीत नहीं है। वो किसी को ये नहीं बोलता कि ये मैं अपने परिवार के लोगों को दूंगा, दूसरे परिवार को नहीं दूंगा। अपने धर्म के लोगों को दूंगा, दूसरे धर्म के लोगों को नहीं दूंगा। तो जो विस्तार है ये सूरज से मांगिए। धरती की तरफ देखिए, ये माँ तो सबका बोझ उठाती है, अपना बोझ किसी पर डालती नहीं। तो विस्तार का सबक सीखना है तो धरती माँ से सीख लीजिए। पेड़ से सीख लीजिए। जितने फल लगते हैं तो पेड़ उतना ही झुक जाता है, सबको अपनी छाया देता है। तो यदि जीवन में कहीं कोई अटकाव है तो ये पृथ्वी, ये सूरज, ये आकाश, ये वायु तत्व, ये सब हमारे बड़े अच्छे सहयोगी और शिक्षक हो सकते हैं। इनसे विस्तार का सबक सीखना पड़ेगा। और इसमें मदद के लिए बिना शर्त प्रेम की फ्रीक्वेंसी सुनिए। आपने देखा होगा कि जो युवा लोग प्रेम में होते हैं उनके अंदर बहुत ताकत आ जाती है, वो बीमार नहीं पड़ते कभी। तो अपने अंदर की ऊर्जा को जगाने के लिए प्रेम का सहारा लें। अपने आप से प्रेम करना सीखें और दूसरों से भी। अक्सर होता है कि हम दूसरों से तो प्रेम करना सीख लेते हैं, अपने आप से नहीं करते प्रेम। तो अपने आप से प्रेम करना भी सीखना पड़ेगा। जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर एक नैसर्गिक कॉन्फिडेंस, आश्वस्ति का भाव आ जाता है, हमें भय नहीं लगता।
एक बार पुनः जो अनाहत चक्र है उसकी फ्रीक्वेंसी को सुने और इस चक्र को अपने अंदर बढ़ते हुए महसूस करें। अब अपनी चेतना को थोड़ा और ऊपर कंठ में ले जाएं और कंठ के अंदर बीचों बीच एक चक्र है जो विशुद्धि चक्र है। यहाँ पर जो स्पेस एलिमेंट है, गगन तत्व है, आकाश तत्व है, उसका निवास है। शब्द की उत्पत्ति आकाश में होती है। अगर स्पेस नहीं हो तो शब्द नहीं हो सकता। शब्द की तरंगों को इधर से उधर जाने के लिए आकाश तत्व की आवश्यकता है। तो इस तत्व का चिंतन करें। ये बहुत ही सूक्ष्म है। हमारा जो सारा आदान प्रदान है, वार्तालाप है, अपने आप से भी और दूसरों से भी, वो शब्द के माध्यम से होता है। और हम कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसी हमारी बुद्धि होती है या समझ होती है। तो ये चक्र जो है शब्द के साथ साथ हमारी बुद्धि का भी अधिष्ठान है। तो यदि ये चक्र जागृत होगा तो हमारी बुद्धि परिष्कृत होती चली जाएगी। तो इस परिष्कार के लिए और शब्द के अनुसंधान के लिए इस ध्वनि को सुने।
बहुत ही प्रैक्टिकल या प्रायोगिक रूप से हम अपने इस चक्र को कैसे विकसित कर सकते हैं। तो हमें ये आदत डालनी पड़ेगी कि जब हम कोई अच्छी चीज देखते हैं या किसी में कोई बहुत अच्छा सद्गुण देखते हैं तो उन गुणों के लिए और उस व्यक्ति के लिए मन में एक अहोभाव, एप्रिसिएशन का भाव होना चाहिए। तो जब हम अच्छी चीजों का उत्सव मनाने लगते हैं, उनके साथ हम प्रतिस्पर्धा नहीं करते। दूसरे में अच्छा गुण है तो हम ये नहीं कहने लगते हैं अरे इसको क्यों मिला, हमको क्यों नहीं मिला, या हम इसको आगे हरा देंगे। ऐसे भाव में न पढ़ करके जब हम अहोभाव में होते हैं और ये कहते हैं आह क्या बात है, बहुत आनंद आ गया, तो उसके जो सद्गुण होते हैं वो हमारे अंदर अपने आप ही ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये कुछ भी अच्छा सीखने की, अपने अंदर विकसित करने की एक बहुत ही आजमाई हुई टेक्निक है। तो अहोभाव की फ्रीक्वेंसी को सुनिए। कोई विषय आपको समझ में नहीं आता है, उसकी किताब को अपने तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे उस किताब में लिखी हुई सारी चीजें आपको समझ में आने लगी। अहोभाव में जीना अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाने जैसा है। इसलिए एक बार फिर इस विशुद्धि चक्र की ध्वनि को सुने। अब अपनी चेतना को थोड़ा और ऊपर आज्ञा चक्र में ले जाएं। मन यहां भी है लेकिन वो तार्किक नहीं रहा। हर चीज को, हर परिस्थिति को एक झटके में, पहली नजर में ही पहचान लेता है और किसी निर्णय पर पहुंच जाता है कि क्या करना है। तो ऐसा मन, ये जो नीचे के चक्र हैं इनमें जो तत्व है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व,
वायु तत्व और आकाश तत्व, इन पांचों तत्वों से परे होने जा रहा है। तभी ऐसा गुण आएगा कि हर चीज को तुरंत समझ लेना। अंग्रेजी में हम इसे इंट्यूटिव कहते हैं, बस जान लेना। लेकिन ऐसा मन तभी मिलेगा जब हमें अपने गुरु की या ईश्वर की आज्ञा होगी। इसीलिए इसका नाम है आज्ञा चक्र। तो ये आज्ञा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। एक प्रेमी प्रेमिका को मिलने जाता है, टेर लगाता है उसके दरवाजे पर, दरवाजा नहीं खुलता लेकिन वहीं बैठा रहता है। उसे पता है जब समय आएगा तो दरवाजा खुलेगा। इस गुण को हमारे शास्त्रों में तितिक्षा कहा गया है कि अपनी तो पूरी तैयारी की है, आगे उसकी मर्जी। अभी एक अम्मा ने कहा हमको ध्यान नहीं लगता है, उलझन है। तो ये उलझन क्यों है? तितिक्षा होनी चाहिए। हमने तैयारी की है, शांत होकर बैठने का प्रयास किया है, अपनी श्वास प्रश्वास को देखा है, आगे उसकी मर्जी। जो हमारे बस में था हमने किया, अब उसकी कृपा की प्रतीक्षा है। तो ये गुण यहाँ पर आज्ञा चक्र में मिलता है। इसमें प्रवेश के लिए तितिक्षा का गुण होना चाहिए। तो इसकी ध्वनि को सुने और अपने अंदर इस चक्र में प्रवेश करने के लिए जो तितिक्षा का गुण है उसको धारण करें। और ये गुण कैसे आएगा? आज्ञा चक्र में प्रवेश कैसे मिलेगा? तो जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे, चाहे वो गुरु हों, कोई बड़े महानुभाव हों, जिन्होंने ऐसी अवस्था पाई है, आज्ञा चक्र में प्रवेश है, वो पूरी तरह से जागृत है, और ऐसे व्यक्ति के पास
या ऐसे व्यक्ति को याद करके उसके प्रति अहोभाव से भर जाना, तो ये अपने आप मिलेगा। पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है कि योग की अवस्था पाने के लिए, एक सूत्र में कहा है, वीतराग विषयम वा चित्तम, मन को अपने नियंत्रण में लाना चाहते हो, मन को सहयोगी बनाना चाहते हो, तो ऐसे लोगों पर अपना चित्त लगाओ, मन लगाओ, जो वीतराग हो गए, निर्विषयी हो गए, जिनको कोई विषय अब आकृष्ट नहीं करता। तो ऐसे लोगों का चिंतन करने से उनकी जो स्थिति है उसकी झलक अपने आप हमको मिलने लगती है। तो जो सद्गुरु हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका ध्यान करने का, तो उनकी अंतर स्थिति धीरे धीरे हमारे अंदर खुलने लगेगी। कोई एक बीज पड़ जाएगा हमारी चेतना में, जो धीरे धीरे उसमें अंकुरित होगा और हमको उनकी स्थिति की झलक मिलेगी, तो इस आज्ञा चक्र में प्रवेश मिल जाएगा। तो जो आपके गुरु हों, जो आपके पूज्य हों, जिस देवी देवता को आप मानते हो, उनका ध्यान करते हुए इस ध्वनि को सुने। उस प्रेमी की तरह से हो जाएं जो प्रेमिका के दरवाजे पर बैठा है। जब दरवाजा खुलेगा तो खुलेगा, जब उसका दीदार होगा तो होगा। तितिक्षा में रहने का और अब उसके ऊपर जो सिर का सबसे ऊपरी भाग है, वहां अपनी चेतना को जाने दें। वहां पर सहस्रार चक्र है, एक ऐसा कमल दल जिसमें 1000 पेटल्स हैं। उलट कर रखा हुआ है, हल्के सी थरथराहट है उसमें। जब शक्ति का प्रत्यय होता है तो ये पेटल्स, ये जो दल हैं, वो हल्के से हिलते हैं। उसको महसूस करें और इस ध्वनि को सुने। जीवन की जो धारा है उसको राधा बन जाने दें। राधा को कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण चाहिए। उसका कोई आग्रह नहीं है, लोकलाज का भी आग्रह नहीं है, सिर्फ उस परम तत्व की प्राप्ति ही आग्रह है जो कृष्ण है।
इस तरह से आपने देखा कि हमारे शरीर के अंदर ही प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि पूरा तंत्र जो हमें इस जगत के साथ साथ जो सूक्ष्मता का जगत है उसमें दोनों में प्रवीण होने का मार्ग बताता है। आवश्यकता है तो हमारे हमारे लिए अंदर झांकने की, और जो अंदर का तंत्र है उसके साथ संपर्क में रहने की। तो इसी भाव में रहें और इन ध्वनियों को सुने। अपनी चेतना में अंदर बने रहें। ये भी चिंतन करें कि जो अपना आचार विचार है, व्यवहार है, अपने सोचने का ढंग है, उसमें क्या परिवर्तन करेंगे कि आप जीव भाव में नहीं, ईश्वर भाव में जी सकें। जीव भाव में तो बहुत दिन जी लिया,
अब ईश्वर भाव में जीने का समय है। हम अपने आग्रहों में कैसे डूबे हुए हैं। 1 साल पहले मैंने एक सत्र में कुछ लोगों को वीडियो ऑन करके स्क्रीन पर लगा दिया और इतना बोला, आपस में एक दूसरे को बोलो, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ या मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। जानबूझकर एक महिला को और एक पुरुष को साथ में रखा। पुरुष के लिए बहुत मुश्किल हो गया ये बोलना किसी महिला को, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। क्यों? क्योंकि आग्रह है देह भाव का। मैं पुरुष हूँ, ये महिला है, ये मेरे से अलग है। लेकिन जब ईश्वर भाव में होते हैं तो एक ही ईश्वर है, किसी की देह में पुरुष बन गया और किसी की देह में महिला बन गया। अगर ये अंदर से समझ में आ गई बात, तो देह भाव के कारण जो बाहर की विभिन्नता है या द्वैत है वो नहीं रहेगा। तो हम अपने मन को कैसे परिष्कृत करें कि वो देह भाव से ऊपर ईश्वर भाव में चला जाए। इस पर चिंतन करिएगा। इस सत्र को यहीं समाप्त करेंगे शांति पाठ के माध्यम से। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज का सत्र आप लोगों को कैसा लगा इस बारे में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अवश्य लिखिएगा। और जब हम अपनी बात को लिखते हैं, उसको व्यक्त करते हैं, तो जो कुछ भी अच्छा अनुभव हुआ है उसको अपने अंदर में दृढ़ करते हैं। नहीं लिखेंगे, नहीं कुछ बताएंगे, नहीं कहेंगे, तो ये एक अनुभव है, बाद में हम भूल जाएंगे, तो वो हमारे पास हमारी संपत्ति के रूप में नहीं रहेगा। तो इस बात का भी चिंतन करिएगा कि यदि आप किसी कार्यक्रम में आते हैं और उसमें पूरी तरह से भाग नहीं लेते हैं,
तो आप किसकी मदद कर रहे हैं? अपनी मदद कर रहे हैं या अपने मन की मदद कर रहे हैं? आप सभी का दिन बहुत बहुत मंगलमय हो। नमस्कार।